नमस्कार। प्रैक्टिस में हमें बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब डिनर में क्या खाया जाए, लंच में क्या खाया जाए, तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने पिछले कुछ लेक्चर्स में वीडियो मटेरियल्स में आपने देखा होगा कि खाने का जो टाइमिंग्स है आयुर्वेद वो 2 टाइम ही मानता है, और जिसे एक्सर्शन ज़्यादा है या एक्सर्शनल जॉब है उसे नाश्ता बिल्कुल करना चाहिए। जिसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसे 2 टाइम खाना ये फेवरेबल रहता है। 45 के बाद में जिसका लाइफस्टाइल ना इम्प्रूव हो, व्यायाम का अभाव हो, उसको रात का खाना कम किया या स्किप किया तो भी चलता है। ये हो गया जनरल फॉर्मेट में। फिर भी हम लंच तो करने वाले हैं, डिनर करने वाले, तो उसमें क्या खाया जाए। तो एक जनरल गाइडलाइन हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं कि जिसे नाश्ता करना हो या वो एडवाइजेबल है आयुर्वेद के अनुसार जैसे नाश्ता करना, उसने जनरली एक ड्राई फ्रूट खाना, 4 से 5 ड्राई फ्रूट खाना, जो एडवाइजेबल ड्राई फ्रूट है जिसका परहेज में हम अच्छे मानते हैं, उसे ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। या भुने हुए रवे का उपमा है, हल्का शक्कर डाला हुआ या गुड़ डाला हुआ शीरा है, या मूंग के चिले रहते हैं जिसे मराठी में हम घावण कहते हैं। उसमें राइस के भी बनते हैं, मूंग के भी बनते हैं, अलग अलग चीज़ों के बनते हैं। वो आप कम ऑयली चीज़ों में नाश्ता आपका कर सकते हैं। या इधर आप फ्रूट भी ले सकते हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार परमेबल फ्रूट है उसका आप एज ए नाश्ता सेवन कर सकते हैं। जिसकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो, जिसमें पोषण का अभाव हो, व्यायाम का अभाव हो, फिर भी पोषण कम हो, उसको 1 गिलास दूध लेके भी आप नाश्ता आपका कंक्लूड कर सकते हैं। जिसको नाश्ता एडवाइजेबल नहीं है उसको सीधा लंच करना चाहिए। लंच का आइडियल टाइम 11 बजे से 1 के बीच में होता है। लंच में क्या लेना चाहिए, तो आपको चपाती है, भाकरी है अलग अलग चीज़ों की, उसके बाद में दाल है, सब्जी है, सैलड्स है। सैलड्स कभी कच्चे ले सकते, कभी स्टीम हुए ले सकते हैं। देसी गाय का घी है, ये आपके डेली डाइट में आना चाहिए। इसका पोर्शन जो है ना आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको आधा अर्ध सोहित्य खाना चाहिए, यानी पेट आधा ही भरे, ऐसे खाना आपके लिए अच्छा रहता है। जिसका व्यायाम अच्छा हो, एक्सरसाइज अच्छी हो, उसको 2/3 यानी 2/3 भरा हुआ पेट भरा हुआ खाना आपको एडवाइजेबल रहता है। उसके बाद में जो प्री डायबिटिक हो, बहुत ही सेडेंटरी हो, उसको कभी कभी चपाती स्किप करके भाकरी के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। या रागी है, रागी के पदार्थ, रागी की भाकरी आपको खाने में लानी चाहिए। जो 4-5 बजे आपको अनअवॉइडेबल भूख लग जाती है, कभी कोशिश कीजिए वो न लगे, पर जिसको वो आदत है वो आप उसके फ्रूट्स उस टाइम पे आप ले सकते हैं। और उसके बाद में सीधा आप डिनर करना चाहिए। डिनर में 7 से 8 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। डिनर ये लंच से 3/4 ही होना चाहिए, पोर्शन में कम होना चाहिए, और भुने हुए पदार्थ ही डिनर में ज़्यादा लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भुने हुए रवे का उपमा है। मराठी में महाराष्ट्रियन लोग एक थालीपीठ बोल के एक चीज़ खाते हैं, जिसमें सब लेग्यूम्स जो है वो रोस्ट करके उसका फिर पीठ बना के उसकी वो थालीपीठ किए जाते हैं। या रागी की कुछ चीज़ें हैं, या जैसे मैंने बोला सुबह के नाश्ते में जो चीला होता है, उपमा होता है, वो सब चीज़ आपको एज ए डाइट, एज ए डिनर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये डेफिनेटली ये हर रोज़ करना बेहतर रहता है, पर जब आपको पॉसिबल ना हो या कुछ अलग खाने का मन हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। पर 80% प्रोबेबिलिटी में आपको ये करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको कम से कम डिसीज आने की संभावनाएं रहती है, और आप स्वस्थ ये कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं।